हे गाइस नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे हरियाणा से 2024 के अंदर MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी या हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे, तो आज जो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उससे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उससे रिलेटेड हम क्या बात करेंगे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास टाइम कम है और आप लोगों के पास एग्जाम का भी 1-1.5 महीना बचा हुआ है, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है PDF, वो हमारे पास अवेलेबल है। आपको व्हाट्सएप पे हाई का टेक्स्ट करना है और हाई का टेक्स्ट करने के बाद पेमेंट के जस्ट बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो PDF आपके पास पहुंच जाएगी बहुत रीजनेबल प्राइस पर, और उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हो ताकि अच्छे नंबर आपके बीएड के अंदर आ सके। तो गाइज हम लोग बात कर लेते हैं कि आज जो आपका पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि इसके अंदर कितने फर्स्ट और सेकंड यूनिट की मैं बात करूंगा कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके बनते हैं, जो आपको रिवाइज करने चाहिए एग्जाम के टाइम पे, और इसी के माध्यम से आपके क्वेश्चन क्या है बन सकते हैं। पहला है आपका क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका कि डिफाइन एंड कंडक्ट ऑफ असेसमेंट, यानी कि जो असेसमेंट है उसका कंडक्ट क्या है आपका और इसका डिजाइन क्या होना चाहिए, इसके बारे में क्या है आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है। उसके बाद आपका क्या है, देखिए एक रेमेडियल टीचिंग होती है। रेमेडियल टीचिंग क्या अलग अलग तरीके से आपकी हर सब्जेक्ट के अंदर आती है, तो इसका जो स्कोप है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी डेफिनेशन है रेमेडियल टीचिंग की, जिसको उपचारात्मक विधि भी जो है बोला जाता है, वो आपको पढ़ना है। रेमेडियल टीचिंग के नाम से ये कॉन्सेप्ट है। इससे भी क्या है एग्जामिनर आपका क्वेश्चन जो है बना सकता है। अगला है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग जो है थ्योरी, जो कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे या बड़े में, ये भी आपको पढ़ना है। तो आप जब अपना असेसमेंट फॉर लर्निंग के एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठेंगे तो ये वाला टॉपिक भी आप मत छोड़ना, इसको भी जरूर क्या गाइस आपको पढ़ना है। अगला आपका टेबुलेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि जो टेबुलेशन आपका और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि डाटा को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और डाटा के क्या प्रकार होता है, इंपोर्टेंस क्या होती है डेटा की, वो सारे की सारे जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट आपके घूम फिर के आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो अगला आपका रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अगर आप बीएड के स्टूडेंट है तो आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी का डेफिनेटली पता होना चाहिए, और रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जरूर से जरूर आप टिक मार करना, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो इसलिए इसको जरूर पढ़ें। अगला आपका क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, जो एग्जाम है आपका क्रेडिट बेस्ड, वो उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि भाई क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, क्रेडिट बेस्ड एग्जाम क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। अमूमन ये वाला छोटे क्वेश्चन में भी आ जाता है, पर कई बार एग्जामिनर इसको क्या है 16 नंबर के एग्जाम में भी क्या है डाल सकता है, तो इस वाले टॉपिक को भी आप क्या पढ़ेंगे। अगला आपका स्टैटिक्स क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। स्टैटिक्स का जो होल कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है स्टैटिक्स के बारे में, ये भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां से भी आप लोगों के एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पॉइंट्स बन सकते हैं। अगला आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो कोरिलेशन है, देखो इस असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर जो कोरिलेशन है वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है। कोरिलेशन पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनती हैं, इसकी डेफिनेशन बनती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, इसका इंपॉर्टेंस बनता है आपका कि भाई कोरिलेशन है क्या। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर डेफिनेटली आता ही आता है 16 नंबर के अंदर। तो जो कोरिलेशन से रिलेटेड जितना भी आपका बीएड में कॉन्सेप्ट है, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है, उन सबको आप पढ़ेंगे और वही आपके एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। क्योंकि गाइस देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मतलब बाय डिफॉल्ट आते ही आते हैं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो है जान होते हैं। क्योंकि हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का अपना कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसको कोई भी एग्जामिनर मिस नहीं कर सकता, और कोई भी एग्जामिनर बियॉन्ड उसके एग्जाम नहीं बना सकता, क्योंकि वो एक बीएड के स्टूडेंट के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं ना, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माध्यम से बताता हूं, चाहे नोट्स के माध्यम से बताता हूं, वो आपके एग्जाम में आना ही आना होता है। इसलिए क्या है वो आपके नोट्स में हर साल अलग अलग तरीके से मेंशन की जाती है। तो जो हम लोग अपने नोट्स जो बना के बच्चों को देते ना गाइज, वो हर साल एग्जामिनर किस हिसाब से पैटर्न आपका सेट करेगा,
उस हिसाब से हर साल आपके नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनती है और जो नोट्स हैं आपके वो हर साल जो है उनको रोटेट किया जाता है कि ये वाला नोट्स का जो क्वेश्चन है वो इस साल आपके एग्जाम में आ सकता है। तो नोट्स हमारे सच में आप लोगों के लिए बहुत क्या हेल्पफुल रहते हैं। तो अगला क्या है गाइस, मैं बता देता हूं कि आपका जो अचीवमेंट जो डायग्नोस टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। अचीवमेंट टेस्ट के बारे में भी आपसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन एग्जामिनर पूछ सकता है। ये क्यों जरूरी है, ये कब स्टार्ट किया गया है और ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो गाइस कुछ मोटा मोटा फर्स्ट और सेकंड यूनिट का मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नोटिस ये सारी चीज आपके लिए निकाला है, इसको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा कंफर्म होगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो टेस्ट है या असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो एग्जाम है वो किस लेवल पे काम करता है, उस किस लेवल पे आप लोगों को स्टडी अपनी करनी चाहिए। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक बात और बताई थी गाइस कि आप लोगों के जो बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो प्रैक्टिकल है वो बहुत जल्दी मई के अंदर 7 तारीख के बाद कभी भी इंफॉर्मेशन आ सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो आप अपने प्रैक्टिकल के लिए जरूर रेडी रहना और अपनी हर चीज को जरूर रेडी रखना, क्योंकि कभी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्कुलेशन जारी कर सकते हैं कि भाई कब से आप लोगों के प्रैक्टिकल स्टार्ट है और कब आप अपने प्रैक्टिकल दे सकते हो। तो गाइस असेसमेंट फॉर लर्निंग का फर्स्ट और सेकंड यूनिट का इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है उसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन गाइस बाय एंड टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।